प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। और ये मॉडल पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज यानी यूपी एमएसपी के द्वारा सुझाया गया ये मॉडल पेपर है, और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन आज का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ पर पहले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो कि संस्कृत के हैं वो वीडियो में कहीं नहीं जाएंगे, और ये लेटेस्ट आप सभी लोगों का जो है मॉडल पेपर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 15 मिनट जो मिलते हैं आप लोग को पेपर पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर, तो किस तरीके से आपका प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, उसमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उसके उत्तर को लिख पाएंगे। शातु समुत्थ्या महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा। देखिए सातु, वह सातु समुत्थाय, सातु समुत्थाय वह उठी, महाश्वेता स्नेह निर्भरा कंठे जगरा। ठीक है, महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जगरा, वह उठी और स्नेह से भरी हुई उस महान श्वेत महिला की गर्दन को पकड़ ली। ठीक, वह उठी और स्नेह से भरी हुई उस महान श्वेत महिला की गर्दन पकड़ ली। महाश्वेतापी महाश्वेतापी दृढ़ तरदंत कंठ गृहा ताम अवादित सखी अवादित। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, महाश्वेता ने भी क्या किया, उसका गला पकड़कर दृढ़ता से पूछा। देखिए दृढ़ कंठाग्रिया, महाश्वेता ने भी क्या काम किया, दृढ़ता से उसके गले को पकड़कर उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी कहा सखी कादम्बरी, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्षीय राजा तारापीडो नाम, भारतवर्षीय राजा तारापीडो नाम, भारत देश में तारोपीडो नाम का एक राजा था। तस्याम आत्मज चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसन्नगेन अनुगतो भूमि विमान। तस्याम, उसके चंद्रपीडो, उसके आत्मजा जो थे चंद्रपीडो, उसके जो तस्याम आत्मजा, उसके जो पुत्र थे, कौन, चंद्रपीडो नामक पुत्र ने दिशाओं पर विजय प्राप्त कर किया, यानी नामक दिग्विजय, दिग्विजय यानी दिशाओं पर उसने क्या किया, विजय को प्राप्त किया। ठीक है, विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से इस भूमि का उसने क्या किया, पीछा किया। एसम च दर्शनार्थ प्रवृत्ति में निष्कासन बंधुआम गता कथिता चास्य बहुप्रकारम प्रिय सखी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये पीछा किया और इस कार्य को आगे बढ़ाया। देखिए उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया, आप लोग को बताना है। ये काम है स्वताम निर्भर कंठ स्नेह निर्भरम कंठे जगरिया। देखिए यहाँ पर देखिए सातु सामुत्थाय, देखिए सातु, यही आपका हो जाएगा, आगे लाइन जुड़ जाएगा, सातु सामुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरिहाय। ठीक है ना, यहाँ पर है पहला ही प्रश्न, देखिए स्नेह के वशीभूत महान श्वेत की गर्दन किसने पकड़ ली। ठीक है ना, किसने पकड़ ली। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी लोगों का। तीसरा देखिए यहाँ पर कहा गया, तीसरा जो दिया गया सखी कादम्बरी, देखिए यहाँ पर इसमें रेखांकित भाग दिया गया था ना, सखी कादम्बरी भारतवर्षीय राजा तारापीडो नामक रेखांकित अंश का जो है अनुवाद करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सखी कादम्बरी भारत देश में तारापीडो नाम का एक राजा था। सखी कादम्बरी भारत देश में तारापीडो नाम का एक क्या था, राजा था। ठीक है, ये आपका रेखांकित अंश का अनुवाद हो जाएगा। भारतीय में कौन सी विभक्ति है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आत्मजा का शाब्दिक अर्थ लिखिए, आत्मजा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा वह बताना है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अथवा में देखिए दिया गया है आप लोगों को, अथवा में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए संस्कृत में जो चल रहा है पेपर, महत्वपूर्ण डिस्कशन आप लोग को। देखिए महाश्वेताम वही वाले चैप्टर से देखिए कादम्बरी वर्जनम। ठीक है ना, कादम्बरी वर्जनम यहाँ पर है। देखिए
ज कादम्बरी वर्जनम अशेष कन्या गाजन काजन तम व्रजंतम आवहिस्तुम रतार्थ अनुव्राज। देखिए इसमें हुआ क्या कि जब भी कादम्बरी क्या की, जैसे ही अशेष अशेष कन्या काजन, जैसे ही कादम्बरी क्या है दूर चली गई, बाकी युवतियां जो थी वो बाहर आई, बाहरी तोड़ द्वार से उसका पीछा किया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग का ये आप लोग का सेकंड पैरा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्रण करना है। माँ श्वेता का, व शम्प्यान बायन का, चंद्रा पीड़ का करना है। ठीक है। बाढ़ भट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी तथा अथवा संस्कृत में विवेचना करना है। तो बाढ़ भट्ट की गद्य शैली का जो है संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में यहाँ पर व्याख्यान करना है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर पूछा दिया गया का आसित, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया, कौन सा उत्तर सही होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। कादम्बर्याम माता का आसित, ये भी आप लोगों का दिया गया। देखिए यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को अब कौन सा दिया गया यहाँ पर नेक्स्ट जो है, जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर श्लोक के हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 है, यहाँ पर अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए एक आप लोगों का यहाँ पहला दिखा गया है यहाँ पर जो है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभासानि प्रतिभासी में त्वम। तो इसका देखिए जो है हम लोग का यहाँ पर जो यहाँ पर संदर्भ तो आप लोग लिख लेंगे, व्याख्यान की मेन बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकात्पत्रम जगता प्रभुत्वम नव नवम वयः कांतमिदम वपुश्च। देखिए छात्र क्या होते हैं, छत्र विश्व का आधिपत्य, एकात्पत्रम जगत, छत्र विश्व का आधिपत्य, प्रभुत्व, आधिपत्य, नवयुग और यह प्यारा शरीर, कांत मिदम नवम वयः कांत मिदम विपुश्च। ठीक है। यह प्यार शरीर, मुझे ऐसा अल्पस्य हेतुर्बुहम, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच में उलझे हुए हैं। हेतुर्बुहम हाथु मिश्रणम, आप सोच में उलझे हुए हैं। यहाँ विचार मूढ़म प्रतिभासानी में त्वम, सोच में क्या हुए हैं, उलझे हुए हैं, थोड़े से के लिए बहुत कुछ खोना चाहते हैं। प्रतिभासानी में त्वा, तो एक बार चलिए मिला के पूरा हो जाए। देखिए एकाद पत्रम जगतम प्रभुत्वम नवम वयम कादंतमिदम विपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुम हातुमिश्चनम विचार मूढ़म प्रतिभासी में त्वम। छत्र विश्व का आधिपत्य, नवयुग और यह प्यारा शरीर, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच में उलझे हुए हैं, थोड़े से के लिए बहुत कुछ खोना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, इसका व्याख्या हो जाएगा, संदर्भ तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक, हमारी पाठ्य पुस्तक की ऐसे, ठीक है ना, वही जैसे आप हिंदी या गद्य और पद्य में लिखते आए हैं बहुत पहले से। तस्मीन छड़े, तस्मीन छड़े का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस, उसी समय। तस्मीन छड़े पालितु 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 प्रजननाम प्रजनाम उत्पस्यतः सिंह निपात मुग्रमम अवांग मुख्य सेयोपरि पुष्टवृष्टि पपाम पपात विद्याधर हस्तमुक्ता तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजनाम उत्पत्त्यश्च सिंह निपात मुग्रम। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है इसमें, उसी समय क्या हुआ, चरवाहे ने शेर को भयानक रूप से गिरते हुए देखा। तस्मिन् क्षणे पालयितु, उसी समय चरवाहे ने शेर को, प्रजनाम उत्पत्त्यस्य सिंह निपातो मुग्रह, शेर को क्या किया, भयानक रूप से, भयानक रूप से क्या हुआ, गिरते हुए देखा। जैसा अवांग मुख्योपसी पुष्ट विरुतम पपात विदार से, जैसा कि लोग वहां पर और भी लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक, विधाधरों के हाथों से छूटी पुष्पों की वर्षा उनके निचले मुख पर पड़ी, मुक्ता ना, पपात विधार हस्त मुक्ता। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, विचार विधारकों के हाथों से छूटी पुष्पों की वर्षा जो है उनके निचले मुख पर पड़ी। ठीक है, इस तरीके से इसका आपका व्याख्यान हो जाएगा। तो ये दोनों ही भागों का हो गया आप सभी लोगों का, आप दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक और दिया गया, यहाँ पर आपको श्लोक दिया गया है, श्लोक के संदर्भ सहित व्याख्यान देना है आप सभी लोगों को। प्रश्न संख्या 6 भी। तो 6 में जब आप बढ़ते हैं देखिए डिस्टेंस, तो यहाँ पर आप लोगों को 6 वाले का जब देखना है, यहाँ पर सत्वम सत्वम मदयेन शरीरवृत्ति देहेन निर्वर्तयितुम प्रसिद्ध दीनावसानो सुबालवत्सा विसृज्यन्ताम धेनुरियम महर्षि। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सत्वम मदयेन शरीर वृत्ति, कि आप कृपया अपने शरीर के साथ, देहेन निवृत्तम प्रसिद्ध, कि आप अपने शरीर के साथ शरीर के कार्य को पूरा करने में प्रसन्न हो, प्रसिद्ध, पूरा करने में क्या हो, प्रसन्न हो, दीनानो उत्सुकम, क्या हो, उसे करने में पूरा प्रसन्न हो। महान ऋषि विशेषया देखिए धेनुधरा महर्षि, ऋषि की इस गाय को दिन के अंत के लिए उत्सुक एक युवा बछड़े के रूप में छोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो जो महान ऋषि की इस गाय को जो क्या किया गया, दिन के अंत के लिए जो था उत्सुक एक युवा बछड़े के रूप में क्या किया गया, छोड़ दिया गया, विसृज्यन्त्याम, छोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग, आप आ की ओर देखिए, यहाँ पर किसी एक श्लोक का लिखना है आप लोग को, तो दूसरा वाला श्लोक भी आप कर लेंगे यहाँ पर आसानी से। ठीक है ना। भूतानुकंपा भूतानुकंपा तौ चेदियम गौरिका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते। यदि आप प्राणियों के प्रति दया रखते हैं, भूतानुकंपा तौ चेदियम गौरिका, यदि आप प्राणियों के प्रति दया रखते हैं तो यह गाय आपके अंत में सुख होगी। ठीक है। तो यह गाय क्या होगी, आपके लिए क्या होगी, अंत में खुश होगी। जीवन पुनः शस्व दुपल्लवेभ्यम प्रजा प्रजनाथ पितेव पासी। ठीक है। प्रजा के स्वामी, जीवन पुनः, प्रजा के स्वामी, आप फिर से जीवित हुए पिता के समान अपनी प्रजा की बाण से रक्षा करते हैं। ठीक है ना। प्रजा के स्वामी, आप फिर से जीवित हुए पिता के समान अपनी प्रजा की बाढ़ से रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से देखिए इस श्लोक का जो होगा व्याख्यान हो जाएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर 7वां जो प्रश्न दिया गया, प्रश्न के साथ कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालना है आप सभी लोगों को अधिकतम 100 शब्दों में। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इक्ष्वाकुवंशे समुत्पन्नम बभूव दिलीप अजह रघु शर्वे नंदिनी कस्य धेनु आसीत, नंदिनी कस्य धेनु आसीत। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 4 आपका विकल्प दिया गया है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं कुछ यहाँ पर अन्य रम्यांतरा। देखिए एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। रम्यांतरा कमलिनी हरितो शरोभीन भारत। देखा इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख देता है एक साथ ना। चलिए यहाँ पर पहला वाला तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको इसका आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैं दूसरे वाले की ओर आपको लेकर चल रहा हूँ। इतना लंबा है ना, पढ़ना भी थोड़ा सा इसको, खैर ठीक है, अच्छा है, उसको आप कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन उसको आप देख लीजिएगा, जब आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर उसको कराऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग को, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम जातो ममायम विशदः प्रमाकम प्रकामम प्रत्यन्त्या इवांतरात्मा। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम। देखिए यहाँ पर दिया अर्थो ही कन्या, इसका तात्पर्य यह है कि लड़की किसी और की है, कन्या पर की है, यानी कन्या जो है वो किसी, यानी लड़की किसी और की है, और आपको उसे विवाह के लिए आज ही भेजना चाहिए। तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम, आपको उसे विवाह के लिए आज ही क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए। तातो ममाया विशद प्रकामम, यह स्पष्ट आंतरिक स्व मेरे लिए इच्छा के प्रति समर्पित त्याग की तरह पैदा हुआ है। समर्पित प्रत्यंपित, जो समर्पित त्याग की तरह पैदा हुआ था। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा आ वाला आप लोगों का, इसको मिला लीजिए एक बार फिर से आप लोग। अर्थो हिम कन्या पर की एवं तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम तू। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तात्पर्य यह है कि लड़की किसी और की है और आपको उसे विवाह के लिए आज ही भेजना चाहिए। यह स्पष्ट जातो ममायम विश्वद प्रकामम, यह स्पष्ट आंतरिक स्व मेरे लिए इच्छा के प्रति समर्पित त्याग की तरह पैदा हुआ था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका व्याख्यान। ठीक है, ऊपर वाला जो लिया गया लंबा, इसे आप लोग बना लीजिएगा। संदर्भ से देखिए यहाँ पर व्याख्यान देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सुक्ति दिया गया है, तो इन सुक्तियों को देख लीजिएगा आप लोग। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम ओदकांताम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य अतिस्नेह पाप संकी। कालिदास का जो जीवन परिचय लिखना है वो संक्षेप लिखना है, और वो भी अधिकतम 100 शब्दों में। 12वां प्रश्न देखिए, अ क्या है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो बताना एडिशन। देखिए किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शकुंतलाये शापम कह ददात। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उत्तर जरूर दीजिएगा। संस्कृत में देखिए यहाँ पर निबंध लिखना है, यहाँ पर प्रयाग वर्णनम, प्रयाग वर्णनम, प्रयाग के बारे में, पर्यावरणम संरक्षणम, आचारः परमो धर्म। देखिए तीसरा आपका है, चौथा जो है आपका उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। पर्यावरणम, पर्यावरण संरक्षणम, आचारः परमो धर्म, उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। ठीक है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना है, परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखना है। उपमा अलंकार का उदाहरण जो है संस्कृत में देना है। किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए, तो इन 4 वाक्यों का जो अनुवाद आप सभी लोगों को करना है, तो इसको कीजिएगा। डिस्टेंस नहीं आता है तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को इसका उपलब्ध कराया जाएगा। 16वां प्रश्न क्या है, अधोलिखित रेखांकित पदों में किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर, कैसे होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, रेखांकित व्यक्ति में कौन सा ये पद है, कौन सा क्या है, किसी एक विग्रह करना है यहाँ पर। यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, तो ये अव्ययी भाव समास ना हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, सज्जना देखिए सदधन चित हो जाएगा आपका। ठीक है ना, पहला वाला आपका। और इसमें देखिए वारणी में यहाँ पर है 19वां फिर 20वां आपका प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इन सभी को कर लीजिएगा अच्छे से तैयार। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर जो संस्कृत का ये महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर का आप लोग का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रयागराज का सुझाया हुआ जो पेपर था, आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।